क्या आपने कभी सुना है कि कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए आत्मा से सौदा करना पड़ता है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका नामोनिशान मिट जाता है? क्या आप जानते हैं कि जंगलों और पुराने खंडहरों में रहने वाली एक शक्ति है जिसे यक्षिणी कहा जाता है? लेकिन क्या वो आपकी मदद करेगी या आपका अंत कर देगी? अगर हिम्मत है तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वो किसी भी आम कहानी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पुराने जमाने से ही भारतीय लोक कथाओं में यक्षिणियों का जिक्र होता आया है। कहा जाता है कि ये एक विशेष प्रकार की अलौकिक स्त्रियां होती हैं जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक होती हैं। लेकिन क्या ये सौंदर्य असली है? क्या ये सिर्फ एक छलावा है? लोगों का मानना है कि यक्षिणियां किसी को भी धन, ऐश्वर्य और अपार सुख संपत्ति दे सकती हैं, लेकिन एक शर्त पर। आपको अपनी आत्मा या जीवन का सौदा करना होगा। जो कोई भी इस सौदे में फंसता है वो कभी दोबारा सामान्य जीवन नहीं जी पाता। राकेश एक आम आदमी था, लेकिन उसके मन में एक असाधारण लालच था। वो अमीर बनना चाहता था, किसी भी कीमत पर। एक दिन उसे एक तांत्रिक मिला जिसने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से यक्षिणी की साधना करो तो वह तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती है। राकेश ने यह सुना और उसकी आंखें लालच से चमक उठी। मुझे क्या करना होगा? तांत्रिक ने कहा, रात के 12 बजे शमशान में जाकर यह मंत्र 108 बार पढ़ो। ध्यान रहे, साधना के दौरान किसी भी हाल में पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। रात के 12 बजे राकेश शमशान पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। वो डर तो रहा था, लेकिन अमीर बनने की चाह ने उसके डर को दबा दिया। उसने तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। ओम ह्री क्लीम यक्षिण्ये नमः। पहली माला पूरी हुई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी माला पूरी हुई, कोई हलचल नहीं। लेकिन जैसे ही वो तीसरी माला के बीच पहुंचा, हवा अचानक बहुत तेज हो गई। पास रखे दिए की लौ एकदम से बुझ गई। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में कुछ होने वाला है? उसने खुद से पूछा। लेकिन वो मंत्र पढ़ता रहा। जैसे ही 108वां मंत्र पूरा हुआ, उसके सामने एक बेहद खूबसूरत स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहित करने वाली थीं। उसकी मुस्कान मन को मोहित करने वाली थी। लेकिन उसका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि उसे देखकर ही राकेश को महसूस हुआ कि यह सामान्य औरत नहीं है। तुमने मुझे बुलाया? यक्षिणी ने कहा। राकेश की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा, हाँ, मुझे धन चाहिए, शक्ति चाहिए। यक्षिणी मुस्कुराए। धन तो मैं तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। राकेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या चाहिए? यक्षिणी ने उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, तुम्हारी आत्मा। राकेश ने सोचा, अगर मुझे अमीर बनना है तो ये सौदा मुझे करना ही होगा। उसने हामी भर दी। यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर पूर्णिमा की रात मेरे लिए कुछ चढ़ावा चढ़ाना होगा। अगर तुम ये करना भूल गए तो तुम्हारी आत्मा मुझे सौंपनी होगी। राकेश ने उत्साह में सिर हिलाया। अगले ही दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वो अचानक बहुत अमीर बन गया। उसका व्यापार फलने फूलने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे। वो सोच रहा था कि यक्षिणी सच में एक वरदान है। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि हर वरदान के साथ एक श्राप भी आता है। एक दिन काम के चक्कर में राकेश पूर्णिमा की रात का चढ़ावा देना भूल गया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक दिन की ही तो बात है। लेकिन आधी रात को उसके कमरे में एक तेज हवा चली। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक जानी पहचानी आवाज आई, तुमने मेरा वचन तोड़ा। राकेश ने मुड़कर देखा और यक्षिणी अब सुंदर नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसका चेहरा भयानक हो चुका था। और अगले ही पल पूरे घर में उसकी चीखें गूंज उठीं। कई लोगों का मानना है कि यक्षिणी को बुलाना आसान है, लेकिन उसे रोकना नामुमकिन। अगर कोई यक्षिणी को प्रसन्न करने के बाद उसकी शर्तें भूल जाता है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ती।
इसलिए अगर आप लालच में फंसकर कुछ भी करने की सोच रहे हैं तो याद रखें, सफलता मेहनत से मिलती है, शॉर्टकट से नहीं। जो भी इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी अलौकिक शक्ति के सहारे जाता है, वो अंत में अपनी आत्मा से हाथ धो बैठता है। तो सोचिए, क्या आप भी यक्षिणी से सौदा करना चाहेंगे या फिर मेहनत करके अपनी किस्मत खुद बनाएंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।